मुमरा के स्कूल वाले खुद कर रहे हैं बच्चों का भविष्य खराब। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, देखिए इस वीडियो को। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन के बाद अभी कैसे ना कैसे करके ज़िंदगी जो है पटरी पर दौड़ी है, और उसी में जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा स्कूल फ़ीस का है। स्कूल फ़ीस के मुद्दे पर जनप्रतिनिधि कोई जो है आवाज़ नहीं उठाता, कोई ये मांग नहीं करता कि स्कूल फ़ीस जो है माफ़ हो जाए। वैसे में एक तरफ़ा अगर बात करें तो स्कूल वालों की भी मनमानी अपनी जगह है, जो वो ये कह रहे हैं कि हम जो है पूरी स्कूल की फ़ीस लेंगे 2019 और 20 की। और यही मसले को लेकर के जो अलग अलग संगठन है उन्होंने और रिक्शा यूनियन जो है अब आवाज़ उठाई है। अगर हम आपको बता दें, मुमरा शहर के कौसा रिक्शा ऑटो यूनियन जो है उनकी तरफ से अपील की गई, इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा अपील की गई, और मराठी सेवा संघ द्वारा अपील की गई, और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन MSF द्वारा भी अपील की गई कि ये सारे जो स्कूल वाले मनमानी करते हुए फ़ीस वसूल रहे वो ना करें। और हम ये मांग करते हैं कि सभी ट्रस्ट जो है वो हमारे मुमरा कौसा की 1500 जो बच्चों लोगों की फ़ीस बकाया है वो लोगों का फ़ीस जो है ट्रस्ट दे, या स्कूल द्वारा कोई तरीके से राहत मिले। देखिए क्या कुछ जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा है। सब्जेक्ट है किस मुद्दे पर आज आप लोगों ने अलग अलग कुछ राजनीतिक संगठन और रिक्शा यूनियन, कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन, मराठा सेवा संघ और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, क्या इश्यूज है, किस मुद्दे पर अधिकार सेना भी बताइए। अधिकार सेना भी होता, अधिकार सेना भी, ठीक। हाँ, मैं अधिकार सेना से हाँ, मैं अधिकार सेना पार्टी से आमिर जवाद सैयद, महाराष्ट्र महासचिव हूँ। असल में ये स्कूल का मुद्दा हमने इसलिए निकाला था क्योंकि क्या मुद्दा है स्कूल का मुद्दा? स्कूल का मुद्दा ये है कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरी नहीं गई है। हाँ, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरी नहीं गई है। 20 से 21 की जो है उसके लिए हम लोग जो है कम से कम ये सोचे कि बच्चे लोग का जो कोविड के मामले में, हाँ, कोविड जो है ना, आज कोरोना काल ख़त्म हुआ और स्कूलें चालू हो गई और साथ में कारोबार वगैरह चालू हुआ, लेकिन आज भी वो कोरोना काल के वजह से जो बाकी के बच्चे हैं उनकी फ़ीस भरी नहीं गई। आज उनका मामला ऐसा है कि ना कारोबार चालू होने के बावजूद भी कितने घर के ऐसे लोग बैठे हुए जिनके पास है ना काम धंधा नहीं है, काम बंद हो चुका है, और बच्चों की फ़ीस नहीं भरने के कारण स्कूलों से ड्रॉप आउट कर दिया गया है, और कुछ खुद ही बच्चे लोग अपने आप ड्रॉप आउट कर लिए गए। तो हम अधिकार सेना पार्टी से और हमारे जितने सहयोगी हैं, ये सब मिलकर के कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन है और मराठा सेवा संघ है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, ये सब मिल करके हमारी एक सोच बनी कि हम जो है 19 से 20 की जो स्कूल की फ़ीसें हैं वो हम जनता से अपील करके या किसी भी तरीके से, यानी हमारे जो तरीके से होगा वो तरीके से हम जो है इनकी बच्चों की फ़ीस भरवाएंगे। और साथ में हमारी ये भी मांग है, ये सोच है हमारी, और जो हमको कहना है उसके हिसाब से ये था कि यहाँ के जो जनता ने जो नगर सेवक हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उन लोगों को जो चुन के लाई है, तो उन्होंने इस मुद्दे पे सोचा नहीं कि 20 से 21 तक के बच्चे लोग आज ड्रॉप आउट किए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जिनमें जैसा 10वीं 11वीं या 12वीं किए होंगे, वो बच्चे लोग के भी ना मामले ऐसे हैं कि वो अगर घर पे अगर बैठ गए तो यानी दिमाग जो है शैतान का हो जाता है, वो बच्चे नशेड़ी हो सकते हैं और कोई भी काम कर सकते, चोरी चकारी करने लगेंगे, या काम नहीं है तो उसके लिए बैठ जाएंगे। यानी जो पढ़ाई बंद होने के बाद इंसान कुछ भी करता है, बच्चे कुछ कर सकते। तो हम ये नहीं चाहते कि ना मुमरा के क्या ये जनप्रतिनिधि जो है मुमरा के बच्चों के लिए ये काम अगर कर लेते तो आज हमको रोड पे आना नहीं पड़ता, और ये भी मामला नहीं होता उस पर कि ना ये लोग जो है बच्चे लोग की तरफ से, यानी जो अगर चोरी चकारी अगर ये सब चीज़ों के मामले में अगर वो ना लगे, मुमरा ऐसे भी बदनाम है, ब्लैक लिस्ट डाला गया है, तो हम ये नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई के कारण जो ड्रॉप आउट कर दिया गया है उनको भी है ना घर से बाहर निकाला जाए और मुमरा को ब्लैक लिस्ट में ही हमेशा समझा जाए, क्योंकि यहाँ का जो भविष्य है, स्कूल की फीस का मुद्दा है आप लोगों का। हाँ जी। और उसकी वजह से बच्चों के ड्रॉप आउट होने की बात है। हाँ जी। तो इस विषय पर क्या मतलब आप लोगों ने भी ये जैसे पत्र है आप लोगों के, हाँ। अलग अलग MSF के हैं, मराठा सेवा संघ के हैं, अधिकार सेना के, कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन के हैं, हाँ। तो आप लोगों ने स्कूलों को अप्रोच किया था और आप लोगों ने जानकारी मांगी थी उनसे फीस के ताल्लुक से। तो कितनी स्कूलों ने आपको जानकारी दी, क्या लिस्टिंग है उसकी,
हर स्कूल में कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे या उनके फीस के कितने बच्चों का मसला है, क्या बताएंगे उस पर? इसमें एक्चुअली हम लोग ने 35 से 40 स्कूलों में डाला था। हाँ सब मिल करके चारों सहयोगी मिल करके लेटर डाला था चारों का कि बच्चे जितने जो आपके 20 से 21 तक के जो स्कूल की फ़ीस नहीं भरी होगी तो वो दें। उनमें से कुछ जो है हमारे पास 7-8 जो है स्कूलों ने हमको रिज्यूम दिया, बाकी स्कूलों ने दिया नहीं। अभी स्कूल स्टार्ट होने के बावजूद हमने मांगा, बहुत सी स्कूलों की सोच ये जा रही है कि भाई हम इनको रिज्यूम देंगे तो ये कर सकते या नहीं कर सकते, या हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रेशर होगा इसलिए हमको नहीं दे रहे, कि हम देना नहीं चाहते। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारा ये मुद्दा उठा था कि हमको बच्चों की फ़ीस जो है पूरी जिम्मेदारी हमारे सर पे ले रहे और कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि हम लोग जो है संस्थाओं से बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, जितना हमारी हद होगी हम चारों मिल करके जितनी हमारी ताकत बन सकेगी हम लोग ये सब काम करेंगे। लेकिन बस हमारी स्कूलों को आप लोगों ने लेटर कब दिया? ये लेटर दे करके हमारे को 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना हो गया है। तो उस दरमियान में स्कूल ने क्या डेटा प्रोवाइड किया आपको ड्रॉप आउट के फिगर्स के बारे में, और कितने बच्चों की फीस रुकी हुई है उसके बारे में एग्जैक्ट क्या जानकारी देंगे, सटीक जानकारी? एग्जैक्ट तो ये है, ज़्यादातर स्कूलों में किसी ने जवाब ज़्यादा दिया ही नहीं। फरत को बोलने दीजिए। फरत क्या बताओगे इस बात पर? फरत अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने जैसे कि रफ़ीक भाई ने सवाल पूछा कि आपने कैसे कांटेक्ट किया। दरअसल बात ये थी कि 2020-21 से बहुत सारे बच्चों का पर्सनली भी लोग हमारे पास आ रहे थे कि हमारे बच्चे की फ़ीस नहीं भरी हुई है, बहुत प्रॉब्लम है। तो हम नहीं चाहते थे कि हम अलग अलग हर पेरेंट्स से अप्रोच करें। हमको जो है वो सारा डेटा स्कूल से मिल जाता था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पेरेंट्स से राब्ता ना कायम करते हुए डायरेक्ट स्कूल में अप्रोच करें। तो हम लोगों ने स्कूल में ये लेटर दिया था 2 महीने पहले, जहाँ पर हम लोगों ने ये डेटा मांगा था कि 2020 और 2021 में जिस बच्चों की फ़ीस बाकी है आप वो फ़ीस का डेटा, वो जो बच्चे की फ़ीस बाकी है उसका डेटा आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो कुछ यहाँ पर स्कूल्स है, ये पूरे ये जो है सेंट्रल पब्लिक स्कूल है जैसे, और सलमान फारसी स्कूल है, रहनुमा इंग्लिश स्कूल है, ये सारी कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने हम लोग को डेटा प्रोवाइड किया। आप देख सकते हो कि एक स्कूल की लिस्ट कितनी लंबी है, ठीक है, एक स्कूल की यानी आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल में अगर एक स्कूल का डेटा देखा जाए तो कम से कम 500 बच्चों की फ़ीस है, 7-7 हज़ार रुपये सब बाकी है। यहाँ पर फीस सबकी बाकी है। तो तकरीबन हम लोग ये डेटा जो है वो 8 से 10 स्कूल का है, और जिसमें हम लोगों को 1500 बच्चों का डेटा मिला है कि 1500 बच्चे अभी तक फ़ीस नहीं भरे 2020 और 2021 की। तो हमारा ये था कि अब किसी न किसी तरीके से इन लोगों की मदद करना है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों पेरेंट्स से अप्रोच करके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को शर्मिंदगी महसूस हो। हम लोगों ने डायरेक्ट स्कूल से इस बारे में राब्ता कायम किया, और स्कूल से हम लोगों ने उनको ये भरोसा दिलाया है कि हम जो है आपके ये बच्चों की लिस्ट, हम लोगों ने मुंबई की कुछ 30 ट्रस्ट है उनको ये लिस्ट फॉरवर्ड की है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इन बच्चों का फ़ीस का जो मसला है वो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तो ये जानकारी जो आपने पूछा ये इसके नहीं, तो ये ट्रस्ट के जरिए इनको आप मदद करवाने वाले हैं, ठीक है। तो कितने ऐसे ट्रस्टों से आपका अभी तक राब्ता कायम अभी फिलहाल मैंने कहा ना, जैसे कि 30 ट्रस्ट मुंबई के है, जैसे खिदमत खल्क है और भी दूसरी ट्रस्ट है, वहाँ पर हम लोगों ने किया। पर्सनल लेवल पे भी जाके कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ से जो है हम लोगों को ये स्कूल का फंड जो है प्रोवाइड होने वाला है। और ये मेरा मानना है कि जब हम अपोजिशन में रह के हम इतना काम कर सकते तो ये काम तो सत्ताधारी पार्टी का भी कर सकते। यहाँ के नगर सेवक जो थे वो भी ये काम ले सकते थे, वो भी इस चीज़ के लिए स्टैंड ले सकते थे। आप लाखों रुपए बैनर पे खर्चे करते हो, इसका बर्थडे, इसका ओपनिंग, इसका ये, लेकिन वही लाखों रुपए अगर आप बच्चों की फीस भैया आप स्कूल में देते। नहीं, उन्होंने नहीं किया, हाँ, ठीक है, निकम में नाकारे। इस शहर के 18 नगर सेवक, 23 नगर सेवक सब निकम में नाकारे। मान तो लिया आपने कि हम काय को माने आपकी बात को, हम आपकी बात को बोल रहे हैं। आपने कितने बच्चों की फीस प्रोवाइड कराई वो बताइए। पर्सनली प्रोवाइड जो करवाए हम लोगों ने पर्सनली क्राउड फंडिंग से और अपने पर्सनल इससे, तो उसमें हम लोगों ने 25 बच्चों की जो है ना फ़ीस जो है वो हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई है। इतने सारे बच्चों का फ़ीस प्रोवाइड करना हमारी पर्सनल बैग से भी मुश्किल है, इसलिए हम लोगों ने इन सब बच्चों का ट्रस्ट में फॉरवर्ड किया है। जैसे ही वहाँ से भी कॉन्टैक्ट आएगा वापस से मैं आप लोगों को बुलाऊँगी। कितना टाइम लगेगा उसमें? उन लोग अभी इतने 1500 बच्चे हैं, कम से कम 1 महीने का टाइम मांगा है उन लोगों ने भी। हाँ। तो ये इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर जो है ये इसका
भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक मुद्दा इसमें है आपके साथ जुड़ी हुई कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन। अहमद भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे रिक्शा चालकों के बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनके भी फीस का मसला है, क्या कहना है आपका इस पूरी प्रोसेस को लेकर के? जो प्रक्रिया आप लोग चला रहे हैं, 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज और एक यूनियन मिल करके जो आप ये काम कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? जैसा भी फरत ने जानकारी दी है, 30 ट्रस्ट है, ठीक है, तो 30 ट्रस्ट के जरिए आते महीने भर में 1500 बच्चों की फीस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसमें रिक्शा वालों के कितने बच्चे हैं, कुछ काउंट किया आपने, कुछ निकाला है? हाँ बिल्कुल निकाला है जी। एक्चुअल में जब ये इन लोगों ने अप्रोच किया था कि इस तरह की हमारे पास स्कीम है, तो हमारे भी रिक्शा वाले करीबन 12 से 15 हज़ार रिक्शा वाले हैं, जिनमें लगभग सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ते, कोई इंग्लिश मीडियम में, सबकी फ़ीस बाकी है। और कोरोना काल में तो ऐसी हालत थी कि खाने की परेशानी थी, तो फीस कहाँ से रिक्शा बंद भी थी। अब उस हालत में ऐसा हो कि हम यूनियन वाले होने के नाते हर रिक्शा वाला हमारे पास अप्रोच करता था, भाई साहब कुछ मदद कर दो। कोई राशन की मदद मांगता था, कोई बच्चों की फ़ीस मदद मांगता था। तो ये हम खुद भी रिक्शा वाले हैं, तो हमारे भी तो बस के बाहर थी, तो हमने इस पूरे मुहिम को जुड़ गए हम भी इस मुहिम के साथ, और हमने भी स्कूलों में अप्रोच किया, काफ़ी स्कूलों से डेटा मिला है। और इसके बाद ये है कि बड़ी बड़ी ट्रस्टों के पास जाएंगे, चैरिटी जमा करेंगे और बच्चों को कोशिश करेंगे, क्योंकि स्कूल वाले इसमें सब में बड़े जिम्मेदार ये है कि कई बार स्कूलों के ऊपर सरकार का आदेश आया 15% कम करो, 30% कम करो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने साल भर का भी माफ़ कर दिया, उसके बावजूद स्कूल वाले नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने साल भर का माफ़ किया, आप ऑर्डर बता सकते हो? नहीं, ये सुनने में आया है। नहीं, सुनी सुनाई मत बोलिए ना। सुनी सुनाई बात की नहीं है, तो इस तरह से सुनने में आया है। जो यूनिवर्सिटी की बातें मत कीजिए। 15% माफ़ हुआ है और 30% 15% माफ़ हुआ है। और उसके अलावा जब स्कूलें बंद थी तो इनको सिर्फ 12 महीने की ट्यूशन फीस लेना चाहिए था। ये कंप्यूटर फीस भी ले ले, टर्म फीस भी ले रहे, हाँ, दूसरी फीसेस नहीं लेना चाहिए था। और कई स्कूल वालों ने हमसे डायरेक्ट बोल दिया कि आपसे जो होता है करो, हम 1 रुपया माफ़ नहीं करेंगे। तो ये जितनी भी स्कूल चल रही है, ये सब चैरिटी इंस्टीट्यूट ही है, ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। और चैरिटी इंस्टीट्यूट का मेन मोटो यही होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप डोनेशन ले रहे हो, बिल्डिंग फंड पे पैसा ले रहे हो, तो अहमद भाई कितनी स्कूल है चैरिटी के ऊपर चल रही है मुमरा कौसा में? लगभग सभी है। सलमान फारसी ले लो आप, सलमान फारसी को ले लो, सुमैया को ले लो, नाम इनका स्कूल का, इनके पीछे कोई ट्रस्ट का नाम है, रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के नाम से चल रहा है। और इनका काम है कि बच्चों को चैरिटी करना चाहिए। इन्होंने चैरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं की, बल्कि लूटने को बैठे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमारी मुमरा के शहर के स्कूल वाले खुद बर्बाद कर रहे हैं, तो इन लोगों ने ज़रा भी नहीं सोचा है। और यहाँ तक कि हम लोग सुमैया स्कूल में गए थे तो वहाँ के प्रिंसिपल तो साफ बोलते कि मैं 1 रुपया माफ़ नहीं करूँगा, आपको जहाँ तक जाना है जाओ, आप जो कर सकते हैं कर लो, मैं एक बच्चे का पैसा छोड़ूंगा नहीं। और नहीं पैसा दिए तो उनका LC नहीं दूंगा और उनका रिज़ल्ट नहीं दूंगा। तो अब बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होंगे तो क्या होंगे? अब ये बच्चे बाहर निकल के कोई नशेड़ी बन जाएगा, कोई गांजा पिएगा, कोई चेन स्नैचिंग करेगा, तो ये हमारे मुमरा शहर के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब को सोचते हुए हम भी इस मुहिम में जुड़ गए हैं और हम भी इनके शाना बशाना काम करेंगे, बिल्कुल पूरी जानो तन मन धन से इनके साथ लगे रहे। तो क्या एक्शन प्लान क्या है? अभी जैसे सदफ ने बताया कि फरत ने बताया कि 30 ट्रस्ट से बातचीत चल रही है, 1 महीने का टाइम लगेगा इन 1500 बच्चों को लगभग पूरी फीस प्रोवाइड करने में। तो ड्रॉप आउट बच्चों को रोकने के लिए, स्कूल की फीस क्लियर करने के लिए ये प्रोसेस आपकी तरफ से किया जा रहा है। अधिकार सेना है, मराठा सेवा संघ है, MSF है, कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन है, सभी की तरफ से ये कोशिश आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी कमी रह जाती है, छोटी कमी रह जाती है, तो उसको आप कैसा पूरा करेंगे? भाई सब में बड़ी बात तो ये है कि हम लोग सभी प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर आह्वान करेंगे और ये लेटर दे रहे हैं हम उनको कि आप भी हमारी इस मुहिम में जुड़िए, आप भी अपना योगदान दीजिए। उसके बाद ये पता चल जाएगा कि जनप्रतिनिधि हमारे मुमरा के अपने बच्चों के लिए, मुमरा के शहर के बच्चों के भविष्य के लिए कितने शुभचिंतक हैं। और इसके बाद नहीं हुआ तो हम भी चैरिटी जमा करने की भागदौड़ में लग जाएंगे और हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। हम ये नहीं बोलते कि हम सबको कर देंगे, लेकिन जितनी हमारी कोशिश हो सकेगी। बाकी जनता का सहारा है, कम पड़ गया तो क्राउड फंडिंग के लिए भी शुरुआत कर देंगे, क्राउड फंडिंग कर देंगे। जब मुमरा, हमारा शहर ऐसा है कि पूरे दुनिया में जाना जाता है, जब भी कोई आफत आती है दुनिया में किसी भी हिस्से में तो मुमरा से सब में पहले रिलीफ जाती है। तो क्यों ना हमारे शहर के बच्चों के लिए मुमरा वाले खुद रिलीफ निकाल के इनकी फ़ीस भरे।
ये तो लास्ट ये हमारा आह्वान है, हमारा लास्ट ऑप्शन है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।